नमस्कार दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी को लेकर कल हमने चर्चा की। तो मैंने कल ये बतला दिया है कि आपको पढ़ना कैसे है और पढ़ाई का तरीका क्या है, और हमने 3 यूनिट के ऊपर डिटेल में चर्चा की थी। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको ये वीडियो देखना होगा। दूसरी बात यह कि प्रीलिम्स की जो ये स्ट्रेटजी है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी आप इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि आप चाह रहे हैं कि कम से कम समय में हम कैसे पढ़ाई करें कि प्रीलिम्स से निकाल लें। तो बस थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, बहुत कम समय में आज हम इस चीज को समझ लेंगे। देखिए, अगर हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें, हमने इसे नाम दिया था एमपीपीएससी प्री 2021, यानी कि इसे हमने कहा था महारणनीति, है ना। तो अब हमने पढ़ने का तरीका तो जान लिया था कि इतिहास कैसे पढ़ना है, उसके बाद भूगोल मध्य प्रदेश का कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं वो चीजें आप समझ चुके हैं। तो अब देखिए, आपके पास चूंकि समय बहुत कम है और आप जानते हैं आपकी जो प्रीलिम्स है, इस प्रीलिम्स में है 10 यूनिट, 10 इकाई इसमें दी गई है ना। इस 10 इकाई में से हमें तो केवल इतना मतलब है कि सर हमारे 75 क्वेश्चन सही हो जाए, बस हमें इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। यही चाहते ना आप कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, इससे तो मतलब नहीं है ना कि हमें टॉप करना है प्रीलिम्स में, उसका कोई औचित्य भी नहीं है। यानी सर बस हमारे 75 क्वेश्चन ठीक हो जाए, इतना आप बता दीजिए। तो देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में हम उस वाले जो पिछला वीडियो था उसकी भी कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको समस्या नहीं है। यानी अगर आप केवल इसको भी देखते हैं तो काम हो जाएगा, और अगर आप उसको देख लेते हैं तो कम समय में कैसे पढ़ना है समझ में आ जाएगा। देखिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर आपकी जो इकाई है इसे 10 यूनिट में, आपने देखा है इन 10 इकाइयों को मैं बांट रहा हूं 2 भागों में। मैं इधर की ओर रख रहा हूं यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 10। इसके साथ ही इसमें एक और इकाई में रख रहा हूं यूनिट नंबर 8, है ना। अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद जो बची हुई इकाइयां हैं जिसमें कि यूनिट अगर वहां पर 1 हो गई तो यूनिट नंबर 2 बची हुई है, 2 के बाद बची हुई है यूनिट नंबर 4, 4 के बाद 6 और 7। ऐसा क्यों किया, इसे गौर से समझिए। हमें एमपीपीएससी प्रीलिम्स में केवल 75 क्वेश्चन सही करना है और हम सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाएंगे, है ना। अगर यूनिट नंबर 1, 3 और 5 की बात करें तो इन 3 यूनिट में है आपका एमपीजी के, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, एमपीजी के, और 100 क्वेश्चंस में से लगभग 35 क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से। तो यानी हम तय मानकर चले कि हमारे जो 100 क्वेश्चंस हैं इसमें से हमें 75 क्वेश्चन सही करना है, तो हम 35 क्वेश्चन से अभी हटा देते हैं। यानी अब बचती है 40 नंबर की तैयारी, है ना। इसमें से अगर हम माइनस करते हैं तो हमें क्या समझ में आया कि सबसे पहले मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि यूनिट नंबर 1 में है मध्य प्रदेश का इतिहास, 3 में है भूगोल और 5 में है राज्य व्यवस्था। यहां तक क्लियर है। यानी हमें 75 क्वेश्चन अगर सही करना है तो 35 क्वेश्चन जो एमपीजीके के हैं इसमें से कम 33 तो हमें लाना ही पड़ेगा। और इसके लिए बखूबी बहुत अच्छे ढंग से अगर आप एमपीजीके पढ़ लेंगे इतने कम समय में तो आपका काम हो जाएगा, है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमने 3 यूनिट की बात कर ली और बहुत कम समय, लगभग अगर आप 10 दिन भी इन्हें पढ़ेंगे तो 10 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं 2 इकाइयों पर जिनका नाम है यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 को यहां पर कहा गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, है ना। यहां से लगभग आपके 9 से 10 प्रश्न बनने ही है। चाहे आप पिछले एग्जाम की बात कर लें या आने वाले एग्जाम की बात कर लें तो 9 से 10 प्रश्न आपके सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से बनने हैं। ठीक ऐसा ही जो अगली यूनिट है, इस अगली यूनिट का नाम है यूनिट नंबर 10 जिसका नाम है आयोग। और आयोग से अगर आप देखेंगे जितने भी आयोग है लगभग 15-16 आयोग, टोटल से मिलाकर लगभग 10 से 12 प्रश्न बनने हैं, है ना। आयोग जिसमें आपका भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग,
इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग, राज्य या बात करें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके साथ ही यहाँ पर अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके साथ ही पिछड़ा वर्ग आयोग, ऐसे बहुत सारे आयोग यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक तो ये टॉपिक है आपका थोड़ा सा सरल। दूसरी अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की तो इसका सिलेबस भी बहुत कम है, यानी कम से कम समय में आप अगर सही ढंग से केवल सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को ही पढ़ते हैं और आयोग को ही पढ़ते हैं तो अधिकतम 5 दिन में इस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर हम 10 क्वेश्चन यहां पर जोड़ते हैं और 12 क्वेश्चन यहां से ना जोड़कर अगर हम 10 क्वेश्चन से भी जोड़ते हैं तो हमने 35 नंबर कंप्लीट किए थे। 35 में यहां पर हमारे 10 अंक हो गए, 10 12 यहां पर हो गए, 10 ही जोड़ लेते हैं तो हमारे हो जाते हैं 5, 3 और 2 5। अब देखिए 75 क्वेश्चंस जो हमें लाने हैं, इसमें से 55 क्वेश्चंस हमारे हो गए किसमें से, यूनिट नंबर 1, 3, 5, 9 और 10, जो कि बहुत कम सिलेबस है। यकीन मानिए अगर आप केवल 15 दिन इन्हें अच्छे से पढ़ लेना तो 15 दिन में आप एमपीजी के और आयोग साथ ही सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात आती है यूनिट नंबर 8 के ऊपर। यूनिट नंबर 8 में क्या है, तो यूनिट नंबर 8 में है करेंट अफेयर्स यानी कि समसामयिकी, इसी में मिलेगा स्पोर्ट्स। तो देखिए केवल करेंट अफेयर्स में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय करंट नहीं पढ़ना है, अपितु आपको मध्य प्रदेश का करंट भी पढ़ना है। स्पोर्ट्स में केवल राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ना पढ़कर मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी जो खेल संस्थाएं हैं, खेल प्रतियोगिता हैं, उन्हीं को कंप्लीट करना है। कहने का मतलब ये कि बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस बार एग्जाम में आप देखेंगे कि करंट अफेयर्स से आपको बहुत प्रश्न मिलेंगे। होता क्या है ना कि आप कुछ प्रश्नों को समझकर चलते हैं कि ये तो प्रश्न आया हुआ है किसी विषय से, जबकि वह विषय से ना आकर आता है करंट अफेयर्स से। लेकिन अगर हम अति भी ना करें तो कम से कम बता रहा हूं 10 से 15 प्रश्न तो यहां से बनने ही हैं। तो सर अब बात यह आती है कि इन 10 से 15 प्रश्नों की तैयारी की कैसे जाए। तो देखिए इतना समय तो है नहीं कि हम मंथली मैगजीन यहां पर पढ़ सके। तो हमें क्या करना है, इन 10 से 15 प्रश्नों के लिए कोई भी ईयरली मैगजीन कंप्लीट करना है। एक तो कंप्लीट करना है हमें नेशनल यानी कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल दोनों ही करंट अफेयर्स के लिए, और एक कंप्लीट करना है हमें एमपी करंट अफेयर्स के लिए। अब ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस मैगजीन पर ज्यादा आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। उसे पढ़ लीजिए, उसकी महत्वपूर्ण हेडिंग्स को पढ़ लीजिए, उन्हें याद कर लीजिए, ज्यादा डिटेल में भी ना पढ़िए। तो आपके 10 या 15 क्वेश्चन में से अगर 7 से 8 प्रश्न भी कंप्लीट हो गए तो आपका कार्य हो जाएगा। 55 क्वेश्चन की हमने बात की थी। 55 में से हमारे अगर हम 8 भी जोड़ते हैं तो लगभग 8 और 5 13, एक यहां पर बचता है तो हो जाते हैं 63, है ना। लगभग 63 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाते हैं इतने कम सिलेबस को पढ़ने के बाद। जिसमें आपने क्या पढ़ा एक बार अच्छे से समझ लीजिए। यूनिट नंबर 1 में पढ़ा आपने मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, जिसमें लोक गायन, लोक नृत्य, साथ ही यहां पर साहित्यकारों के बारे में देखा, उनकी कृतियों के बारे में देखा। यूनिट नंबर 3 में आपने क्या पढ़ा, मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें मध्य प्रदेश की नदियां, पठार, पर्वत, इसके साथ ही यहां पर खनिज संसाधन, वन संपदा, राष्ट्रीय उद्यान, अंतर्राष्ट्रीय उद्यान। यूनिट नंबर 5 जहां पर मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, जिसमें राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपने विधानसभा, यहां पर विभिन्न आयोगों के बारे में जाना, और अर्थव्यवस्था में आपको पढ़ना होगा मध्य प्रदेश के उद्योग, कल्याणकारी योजनाएं आदि चीजें आपको देखना होगी। तो लगभग 10 दिन की आपकी ये यूनिट है 1, 3 और 5, जिसमें आप 35 क्वेश्चन से यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं। फिर यूनिट नंबर 9 और 10, जिसमें यूनिट नंबर 9 में दिया गया है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें कुछ भाग आपको कंप्यूटर से मिलेगा, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट, ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, ये सभी आपके कंप्यूटर के भाग हो जाते हैं।
दूसरी बात आती है यहाँ पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में ही रोबोटिक्स हो गया। ये सभी चीजें बहुत अच्छे ढंग से अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 10 प्रश्न यहाँ से बनना है। यूनिट नंबर 10 जिसमें आयोग दिया गया है भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग। इसके साथ ही यहां पर आपको संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ऐसे बहुत सारे आयोग मिलेंगे जिनमें इतना आपको ध्यान रखना है कि ये जो 5 यूनिट है, यूनिट नंबर 1, 3, 5, 9 और 10, यहां से आपके जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, लगभग 55 प्रश्न बन रहे हैं, तो यहां से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि 52 से 53 प्रश्न आपके सही होना चाहिए। इसके लिए भले ही आप 2 दिन ज्यादा पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आपको वास्तव में इतने कम दिनों में सिलेक्शन लेना है तो 52 से 53 प्रश्न, अगर 55 प्रश्न बन रहे हैं तो आपके यहां पर सही होना चाहिए। और कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हमने देखा यूनिट नंबर 8 जिसमें करेंट अफेयर्स यानी कि समसामयिकी, स्पोर्ट्स यानी खेल में खेल प्रतियोगिताएं, खेल संस्थाएं, इन सभी चीजों के बारे में हमें जानना है। जहां से लगभग 15 प्रश्न में से अगर 8-9 प्रश्न भी सही कर पाते हैं तो हमारे प्रश्न बन रहे हैं 63। अब आते हैं हम अगले पोर्शन की ओर। हमने 2 भागों में जब ये सिलेबस डिवाइड किया तो इसका मतलब आप एक बात तो समझ गए होंगे कि हमें सबसे पहले किसे पढ़ना है, यूनिट नंबर, यह बात कर सकते हैं, इसे नाम दे सकते हैं पार्ट ए, यानी पार्ट ए को कंप्लीट करना है, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1, 3, 5, इसके साथ ही 8, 9 और 10 एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं, आपको समस्या ना हो। क्या होता है ना, बाद में हम थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाते हैं। यूनिट नंबर 1 एमपी हिस्ट्री यहां पर लिख रहा हूं मैं। यूनिट नंबर 3 एमपी ज्योग्राफी। यूनिट नंबर 5 एमपी पॉलिटी, इसके साथ ही इकोनॉमिक्स। यूनिट नंबर 8 करेंट अफेयर्स। है ना। यूनिट नंबर 9 यहां पर है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। और यूनिट नंबर 10 आयोग। एक काम करिए, आप इस स्ट्रेटजी के वीडियो को देखते सही या देखते देखते इन चीजों को आप पहले कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको 1% भी माइंड में ये डाउट नहीं रहे कि पहले क्या पढ़ना है। सबसे पहले इन तीनों यूनिट को कंप्लीट कर लीजिए, फिर इन दोनों को कर लीजिए और इसको साथ में 1 घंटा रोज देते जाइए, है ना। अब बात आती है कि सर लगभग 4 और 2 6 यूनिट तो हो गई, तो बची इन 4 यूनिट का क्या करना है, क्या इन्हें छोड़ देना है। देखिए, सफलता जरूरी नहीं कि आप सारी यूनिट को पढ़ ले इसके बाद में मिले। हो सकता है कि आप इसमें से 1 यूनिट छोड़ भी दे और अन्य यूनिट को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ ले तो काम हो जाए। ये ठीक वैसे ही है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर होता है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लिया जाए। 100 क्वेश्चंस में से 75 या 80 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो सरल रहेंगे, सुलभ रहेंगे, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं। 20 प्रश्न में 10 प्रश्न ऐसे रहेंगे जहां पर आपको डाउट रहता है, और 10 प्रश्न ऐसे रहते हैं जिन्हें देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाते हैं, जो आपका केवल समय खर्च करते हैं। हमें मतलब रहता है 75 प्रश्न से, हमें और किसी से मतलब नहीं। तो अगर आप 1 यूनिट को छोड़ भी देंगे अभी, और मैं वही भी बताऊंगा कि किसे छोड़ना है, तो आपको चिंता नहीं करना है, आपका काम हो जाएगा। देखिए, हमने लगभग 63 प्रश्नों की यहां पर तैयारी कर ली। अब इस यूनिट नंबर 2, 4, 6 और 7 में क्या क्या है एक बार हम उसको भी देखें। यूनिट नंबर 2 में भारत का इतिहास दिया गया है, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। यूनिट नंबर 4 जिसमें दिया गया है ज्योग्राफी, यानी कि इंडियन और वर्ल्ड, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। यूनिट नंबर 6 जिसमें भारत का संविधान और अर्थव्यवस्था दी गई है। और यूनिट नंबर 7 जिसमें साइंस और पर्यावरण दिया गया है। अब देखिए, एक बात को समझिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक आपकी बुक ऐसी है जिसमें आपको पढ़ना ज्यादा है लेकिन आपके क्वेश्चन से कम बनेंगे, एक बुक ऐसी है जिसमें पढ़ना कम है लेकिन क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, तो आप किसका चुनाव करेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक समझदार व्यक्ति
जिसमें कम पढ़ना पड़े और ज्यादा अंक अर्जित किए जा सके उसका चुनाव करेगा। तो इन 4 यूनिट में, इसको आपने नोट डाउन कर लिया, इन 4 यूनिट में आप देखेंगे 2 यूनिट ऐसी मिलेगी जिन 2 यूनिट को आप कम से कम समय में कर सकते हैं। एक यूनिट का नाम है पॉलिटी और एक का नाम है ज्योग्राफी। और इन दोनों को ही यहां पर सिलेक्ट क्यों किया गया उसके पीछे का कारण समझिए। लगभग आपके 10 से 12 प्रश्न बनते हैं ज्योग्राफी से और इतने ही प्रश्न मिलेंगे आपको पॉलिटी से, है ना। पॉलिटी इतना छोटा सिलेबस है कि इसे आप 4 से 5 दिन अगर आप पढ़ लेते हैं, केवल पॉलिटी पढ़ते हैं तो काम हो जाता है। और ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको इंडियन ज्योग्राफी पर, यानी भारत के भूगोल पर। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पर ध्यान देना है। देखिए 63 क्वेश्चंस हमारे यहां पर कंप्लीट हो रहे थे। अगर हम पॉलिटी को पढ़ लेते हैं और कम समय में कर लेते हैं तो हमारा एक कॉन्फिडेंस यहां पर आता है कि यार मैंने इतने कम समय में सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, जिसमें केवल सिलेबस को समझकर पढ़ना है। जैसे इसमें संविधान सभा दिया है तो उसे पढ़ लीजिए, इसका भी ऑब्जेक्टिव नहीं लगाना, इतना समय नहीं कि हम इन सभी के ऑब्जेक्टिव लगाएं, केवल पढ़ लीजिए। पॉलिटी पढ़ लिया, संविधान सभा, न्यायपालिका, भारत शासन अधिनियम 1919, 1935, जो जो चीजें दी गई है उसे आप पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना। ऐसे ही ज्योग्राफी को पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी में सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लीजिए और इसमें ऐसा कीजिए, इंडियन ज्योग्राफी में बस इंडिया का मैप याद कर लीजिए, है ना, कि कहां पर कौन सा स्टेट है और कहां पर कौन सी चीजें हैं। आपको इंडियन ज्योग्राफी हमेशा याद रहेगी। तो लगभग अगर आप इन दोनों को कम से कम समय में कर लेंगे तो आपके यहां पर हम 10-10 क्वेश्चन भी लेते हैं तो 63 में 20 क्वेश्चन अगर 8 करते हैं तो 3, 6 और 2, 8। अब देखिए आपके क्वेश्चन कितने हुए, 83। हमें कितने प्रश्नों की तैयारी करनी है, हमें तैयारी करनी है 75 प्रश्नों की। अब आप कहेंगे कि सर 83 में ऐसा तो है नहीं कि 83 प्रश्न ही सही हो जाएंगे। तो देखिए आप समझिए पूरी बात को। ये 63 जो प्रश्न थे शुरू के, इन 63 प्रश्नों में अगर आप सही से तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कंसंट्रेट होकर, बहुत फोकस्ड के साथ, तो आप ला सकते हैं 60 नंबर। इसमें कोई दो राय नहीं है, 60 नंबर। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, 60 क्वेश्चन आप यहां पर सोल्व कर सकते हैं। जब भी मैं नंबर बोलता हूं उसका मतलब मेरा प्रश्न ही होता है। ठीक है, अब बच रहे हैं 20 प्रश्न। देखिए 63 हमने यहां पर देख लिए, यानी हमारे 40 प्रश्न हमें और करना है। 60 प्रश्न हमने सही कर दिए। तो अब आप एक बात समझिए कि क्या इन 40 प्रश्नों में आप 15 प्रश्न सही नहीं कर सकते? अगर आप तुक्के भी लगाएंगे ना 40 प्रश्नों में सही ढंग से, तो आप 15 प्रश्न सही कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। जिसमें से अगर आप इन 10 प्रश्नों में अगर औसतन मान लेते हैं, हम 6-6 प्रश्न भी कंप्लीट कर रहे हैं ना, 6 और 6 12, तो यहां पर 60 हो गए थे। 60 में अगर हम ऐड करते हैं 12 तो हो जाते हैं 72। अब मुझे एक बात बताइए, पॉलिटी और ज्योग्राफी को आपने पढ़ा, तो क्या आप साइंस यूनिट नंबर 7, इकोनॉमिक्स, और इसके साथ ही एक और हमारा टॉपिक कौन सा बचता है, हिस्ट्री, क्या आप इसमें कुछ भी नहीं पढ़े हैं? आपने पहले कुछ ना कुछ पढ़ा होगा या थोड़ा बहुत आप पढ़ पाएंगे। कहने का मतलब यार ये है कि आप 3 नंबर का तो पढ़ ही लेंगे कैसे भी। तो यहां पर 3 नंबर और ऐड करते हैं तो 75 क्वेश्चन की तैयारी आपकी इतने कम समय में हो सकती है, पॉसिबल है। बस सही मार्गदर्शन में नियमित रूप से अगर आप बिना गैप के अगर आप पढ़ते हैं तो यकीन मानिए ये इतना अच्छा समय में है कि इतने कम समय में आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं और सिलेक्शन होने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं अगर अपनी बात को लास्ट में यहां पर अंत करूं तो सुनिए, हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 1, उसके बाद यूनिट नंबर 3, उसके बाद यूनिट नंबर 5, जो कि है आपकी एमपीजीके से संबंधित। ठीक है, अंकों को भी हम जोड़ते चलेंगे, लगभग 35 प्रश्न यहां से आने हैं। फिर नेक्स्ट में बढ़ता हूं अगले भाग पर। फिर आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 9,
और यूनिट नंबर 10, इनको एक साथ पढ़ते चलिए। तो 20 प्रश्न यहां से आने हैं, 20 प्रश्न। इसमें है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें है आयोग, है ना। इसके साथ में क्या करना है, इन दोनों को पढ़ने के साथ में करंट अफेयर्स यानी कि यूनिट नंबर 8 आपको साथ में पढ़ते चलना है। लगभग 15 प्रश्न यहां से बनने ही हैं। फिर आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 6। 4 में है आपका ज्योग्राफी और 6 में जो है वो है संविधान, पॉलिटी। तो 20 प्रश्न लगभग यहां से बनने हैं। फिर जो शेष बचा हुआ है वहां से लगभग 15 से 20 प्रश्न बचने हैं, जिसमें आपका आ जाएगा हिस्ट्री यानी यूनिट नंबर 2। इकोनॉमिक्स से आप छेड़ना ही मत, बिल्कुल मत पढ़िएगा। इकोनॉमिक्स, साइंस एंड पर्यावरण, है ना। अगर समय बचता है आपके पास तो ही पढ़िएगा, वरना इन्हीं का रिवीजन बार बार कीजिए। तो यहां पर 35 में से मैं मानकर चलता हूं 33 प्रश्न आपको लाना पड़ेगा अच्छे से। अगर आप तैयारी करते हैं तो ला सकते हैं। यहां पर 15 में से 8 प्रश्न मानकर चलते हैं। यहां पर 20 में से तो मैंने पहले ही कह दिया आपको 18 प्रश्न तो लगभग सही करना ही है। यहां 20 में से हमने जोड़े थे 12 नंबर, कितने हो रहे, 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 और 2 21, है ना। 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 71 प्रश्न हो रहे। अब आपके पास बचते हैं 20 प्रश्न। इन 20 प्रश्नों में से 4 प्रश्न आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर आप, और 4-5 तो आपके तुक्के लग जाएंगे, इसमें इतनी टेंशन नहीं लेनी है। यानी आप सिलेक्शन के बहुत नजदीक है। तो साथियों, अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए कामगार है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि स्ट्रेटजी कैसी लगी। धन्यवाद।